ओ गुड मॉर्निंग। आप सभी का अवैध मल्लिक ग्रुप के सभा सत्र में स्वागत है। आज की मुरली में हम पढ़ेंगे पार्टियों से मुलाकात में बाबा ने बहुत सी बातें हमें समझाएंगे। मुरली 30 जनवरी 1985 की है। पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 में बाबा ने हमें सतयुग में के बारे में बहुत सब बातें बताई। बताया कि आप माया जीत, प्रकृति जीत, स्वराज्य, अधिकारी आत्माएं हो। तो कैसे पांचों तत्व और पांचों विकारी संगम पर ही परिवर्तन होके सेवाधारी बन जाते हैं और फिर सतयुग में हमें कितनी मदद करते हैं, इसके बारे में कल हमने पढ़ा था। और कुमारियों से भी मुलाकात में बाबा ने हमें बताया था कि बंधन कैसे कैसे बंधन से मुक्त होकर रहना है। अभी हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। तो बाबा यहाँ पर टीचर्स से मुलाकात कर रहे हैं। तो सेवाधारी बाबा को बता रहे हैं, सेवाधारी अर्थात मौज में रहने वाले। और फिर बाबा ने बोला कि सेवाधारी हैं तो निश्चय और नशा है, और इस चीज का नशा रहे, निश्चय रहे की सफलता हुई ही पड़ी है कि हम सब अधिकारी आत्माएं हैं। जब अधिकारी हो तो अधिकार ना मिले, यह हो नहीं सकता, मैंने बोला है। निश्चय है तो विजय हुई पड़ी है, निश्चय बुद्धि विजय होती। और विदाई के समय मधुबन में गीत भी चला होगा, तो बाबा को गीत सुनाया गया बच्चों ने। तो बाबा ने उसमें बोला, बाबा शब्द नहीं देखते, ट्यून नहीं देखते, दिल की आवाज सुनते हैं। और बाबा ने संगम के बारे में बताया कि ये मिलन मेले का समय है। अब वियोग के दिन तो समाप्त हो गए, अब मिलन मेले के दिन है। सिर्फ नज़ारे बदलते रहेंगे, कभी व्यक्त कभी अव्यक्त, पर संगम योगी मिलन मेले का दिन है कि बाबा हमें मिल गए।
बाबा को मिलने की हमें चाह थी ना। बाबा ही मिल गए हमें, तो अभी मिलन मेले का समय है। फिर बाबा ने आगे मधुर महावाक्य उच्चारे कुम, कुमारों से। तो ब्रह्मा कुमार, बाबा ने कुमारों की विशेषता बताई है कि ब्रह्मा कुमार अर्थात शक्तिशाली कुमार। और बाबा ने फिर अटेंशन दिलाया कि संकल्प और कर्म एक हो, साथ साथ हो, तभी हम शक्तिशाली बन सकते हैं। तो जो ऐसा नहीं संकल्प आज किया कर्म पीछे, बाबा ने ये अटेंशन भी हमें दिलाया। तो अभी हम स्वयं को देखते हैं बाप दादा के सम्मुख और पहुंच जाते हैं मधुबन में। और देखते हैं दादी के तन में बाबा का अवतरण हुआ। बाप दादा का बाबा से दृष्टि लें। और फिर बाबा के मधुर वाक्य सुने। सेवाधारी अर्थात सदा सेवा की मौज में रहने वाले, सदा स्वयं को मौजों के जीवन में अनुभव करने वाले। सेवाधारी जीवन माना मौजों की जीवन। तो ऐसे सदा याद और सेवा की मौज में रहने वाले को, याद की भी मौज है और सेवा की भी मौज है। जीवन भी मौज की और युग भी मौजों का। जो सदा मौज में रहने वाले हैं, उसको देख और भी अपने जीवन में मौज का अनुभव करते हैं। कितना भी कोई मूंझे हुए आए, लेकिन जो स्वयं मौज में रहते, वह दूसरों को भी मूंज से छुड़ाए मौज में ले आए। तो ऐसे मौज में हमें रहना है। ऐसे सेवाधारी जो मौज में रहते हैं, वह सदा तन मन से तंदुरुस्त रहते हैं। मौज में रहने वाला सदा उड़ते रहते, क्योंकि खुशी रहती है। वैसे भी कहाँ कहा जाता है, यह तो खुशी में नाचता रहता है। चल रहा है नहीं, नाच रहा है। नाचना मत माना ऊंचा उठना। ऊंचे पांव होंगे तब नाचेंगे ना। तुम मौजों में रहने वाले अर्थात खुशी में रहने वाले। तो बाबा ने यहाँ पे दोनों चीजों को, याद और सेवा को, मौज में रहने वाले बताया है। बाबा ने बोला याद भी मौज है और सेवा भी मौज है। और मौजों में रहने वाला उड़ता रहेगा, खुशी में रहेगा। मौजों में रहने वाले अर्थात खुशी में रहने वाले, सेवाधारी बनना अर्थात वरदाता से विशेष वरदान लेना। सेवाधारी को विशेष वरदान है, अर्थात सॉरी, एक अपना अटेंशन, दूसरा वरदान, डबल लिफ्ट है। सेवाधारी बनना अर्थात सदा मुक्त आत्मा बनना, जीवन मुक्त अनुभव करना। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं, सभी सेवादारी सदा सफलता स्वरूप हो। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार सदा सहज मिलता है, मेहनत नहीं लगती। तो अधिकार के रूप में सफलता अनुभव करने वाले हो। सफलता हुई पड़ी है, यह निश्चय और नशा रहे।
जब अधिकार है तो अधिकारी को वो अधिकार ना मिले, यह हो नहीं सकता। निश्चय है तो विजय हुई पड़ी है। तो निश्चय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाबा ने बोला। बाबा वैसे भी हमें कई तरह के निश्चय के लिए बोलते हैं, पर यहाँ पर बाबा ने बोला निश्चय है तो विजय हुई पड़ी है। निश्चय बुद्धि विजयंती। सेवाधारी की यही परिभाषा है। जो परिभाषा है वही प्रैक्टिकल है। सेवादारी अर्थात सहज सफलता का अनुभव करने। क्योंकि सर्वशक्तिमान हमारे साथ है। इस समय में हम बाबा की सेवा में हैं। जब सर्वशक्तिमान हमारे साथ है तो सफलता भी हमारी हुई पड़ी। सेवादारी अर्थात सहज सफलता का अनुभव करना। कितना भी कोई बड़ा से बड़ा कार्य होता है, और हम देखते हैं मधुबन में बाबा के सेंटर्स पे या रिट्रीट सेंटर्स पे, सब कार्य सहज सफलता से हो ही जाता है। चाहे ड्रामा में कुछ भी सीनरी आए। विदाई के समय बच्चों ने स्नेह के गीत गाए। बाप दादा जितना प्यार का सागर है, उतना न्यारा भी है। स्नेह के बोल बोले, यह तो संगम युग की मौजें हैं। मौज तो भले मनाओ, खाओ पियो नाचो, लेकिन निरंतर। जैसे अभी स्नेह में समाये हुए हो, ऐसे सदा समाये रहो। बाबा ने ये वरदान भी दिया है। जैसे अभी स्नेह में समाये हुए हो, ऐसे सदा समाये रहो। बाप दादा तो हर बच्चे के दिल के गीत तो सुनते ही रहते हैं। तो कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं, तो जिनके दिल के गीत बाप दादा सुनते ही रहते हैं। आज मुख के गीत भी सुन लिए। बाप दादा शब्द नहीं देखते, ट्यून नहीं देखते, दिल का आवाज सुनते हैं। तो अभी तो सदा साथ हो, चाहे साकार में चाहे अव्यक्त रूप में, सदा साथ हो। तो अभी वियोग के दिन समाप्त हो गए। अभी संगम युग पूरा ही मिलन मिला है। सिर्फ मेले में भिन्न भिन्न नजारे बदलते हैं। कभी व्यक्त कभी अव्यक्त। तो बाबा ने उसके बाद बोला अच्छा गुड मॉर्निंग। तो बाबा को अव्यक्त मिलन में लाते हुए शायद सुबह हो गया। बाबा ने सबको गुड मॉर्निंग बोला। आता मैंने समामेलन के प्रति अव्यक्त बाप दादा का विशेष संदेश। बाप दादा बोले बच्चे समामेलन कर रहे हैं। सम्मेलन का अर्थ है सम्मिलन। तो जो इस सम्मेलन में आने वाले हैं, उन्हें बाप समान नहीं तो अपने समान निश्चय बुद्धि तो अवश्य बनना है। जो भी आए कुछ बन करके जाए। सिर्फ बोलकर ना जाए, यह दाता का घर है। तो आने वाले यह नहीं समझे कि हम इन्हें मदद करने आए हैं या इन्हें सहयोग देने आए हैं, लेकिन वह समझे कि यह स्थान लेने का स्थान है, देने का नहीं। ये एक ऐसा बाबा का घर ही है
जहाँ पर ऐसा सब अनुभव होता है। नहीं तो दुनिया में तो कहीं कोई कोई भी चाहता है तो वही सोचता है कि कुछ कोई विशेष आत्मा आती है, कहीं पे कोई बड़ा अधिकारी भी जाता है तो वो भी सोचता है कि मैं कुछ देने आया। बट ये एक बाबा का घर ही ऐसा घर है जो दाता का घर है, जहाँ से सभी को कुछ ना कुछ मिलता है। तो बाबा ये ऐसे मधुबन निवासियों को टेंशन दिला रहे हैं कि लेकिन वह समझे कि यह स्थान लेने का स्थान है, देने का नहीं। यहाँ हर एक छोटा बड़ा जिससे भी मिले, जो उस समय यहाँ पर हो, उनको यह संकल्प करना है कि दृष्टि से, वायुमंडल से, संपर्क संबंध से मास्टर दाता बनकर रहना है। सबको कुछ ना कुछ देकर देकर ही भेजना है। ये मधुबन विशेषकर हमारा ऐसा अबू अब अब्बू आबा का अब्बा का घर है। तो वहां से हम जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ भंडारा भर के ही आते हैं, चाहे बुद्धि में ज्ञान का, चाहे परमात्मा स्नेह का अनुभव करके आते हैं। तो वहाँ की आत्माओं को भी बाबा ने ऐसा विशेष तैयार करा है। जैसे बाबा ने बोला, जो भी वहाँ पर उस समय छोटा बड़ा हो तो वो यह संकल्प करे कि दृष्टि से, वायुमंडल से, संपर्क संबंध से मास्टर दाता बनकर रहना। तो ऐसा उन आत्माओं ने वहाँ पे पुरुषार्थ भी करा है। अभी तो हम जब भी जाते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि मधुबन से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त, चाहे कुछ आत्माएं जाती है उनके उनको योग लगाना आसान हो जाता है वहाँ पर। तो ऐसा वायुमंडल वातावरण वहाँ बनाया है। बाबा की भी तपस्या है, दादियों की भी तपस्या है, मम्मा की भी तपस्या है। सबको कुछ ना कुछ देकर ही भेजना। यह हर एक का लक्ष्य हो, आने वाले को रिकॉर्ड तो देना ही है, लेकिन सबका रिकॉर्ड एक बाप में बिठाना है। बाबा कह रहे थे, मेरे इतने सब लाइट हाउस बच्चे चारों ओर से मनसा सेवा द्वारा लाइट देंगे तो सफलता हुई ही पड़ी है। और आज के समय में इसी सेवा की आवश्यकता है। यह लाइट हाउस माइट हाउस बने। मधुबन से भी विशेष अव्यक्त इशारे अगर हम देखते हैं तो वो भी यही कि संकल्प की शक्ति जमा करके हम ऐसे ही मनसा सेवा करें, बेहद की सेवा। वह एक लाइट हाउस कितनों को रास्ता दिखाता। आप लाइट हाउस माइट हाउस बच्चे तो बहुत कमाल कर सकते हैं। ये विशेष सेवा हम ही आत्माएं कर सकते हैं। विश्व में कोई भी कितना भी ज्ञानी हो, वह कितना भी समझ वाला हो, बट ये जो लाइट हाउस माइट हाउस की सेवा है, ये बाबा के बच्चे ही कर सकते हैं और कोई महान आत्मा नहीं कर सकती। क्योंकि बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है हम आत्माओं का। कुमारों के प्रति विशेष अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। कुमार ब्रह्मा कुमार तो बन ही गए, लेकिन ब्रह्मा कुमार बनने के बाद फिर क्या बनना है? शक्तिशाली कुमार। जब तक शक्तिशाली नहीं बने तो विजय नहीं बन सकते। शक्तिशाली कुमार
सदा नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा होंगे। नॉलेजफुल अर्थात रचना को भी जानने वाले, रचना को भी जानने वाले और माया के भी भिन्न भिन्न रूपों को भी जानने वाले। ऐसे नॉलेजफुल पावरफुल सदा विजयी। नॉलेज जीवन में धारण करना अर्थात नॉलेज को शस्त्र बना देना। वो शस्त्रधारी शक्तिशाली होंगे ना। आज मिलिट्री वाले शक्तिशाली किस आधार से होते हैं? शास्त्र है, बंदूक है, वो निर्भय हो जाते हैं। तो नॉलेजफुल जो होगा वह पावरफुल जरूर होगा। तो माया की भी पूरी नॉलेज हो। क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं पड़ा, माया कैसे आ गई, यह नॉलेजफुल नहीं हुए। नॉलेजफुल आत्मा पहले से ही जानती है। जैसे समझदार जो होते हैं वह बीमारी को पहले से ही जान लेते हैं। बुखार आने वाला होता है तो पहले से ही समझेंगे कि कुछ हो रहा है, पहले से ही दवा लेकर अपने को ठीक कर देंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। बेसमझ को बुखार आ भी जाएगा तो चलता फिरता रहेगा और बुखार बढ़ता जाएगा। ऐसे ही माया आती है लेकिन आने के पहले ही समझ लेना और उसे दूर से ही भगा देना। तो ऐसे समझदार शक्तिशाली कुमार होना, सदा विजयी होना। बाबा ने कितने सहज एग्जाम्पल से हमें समझाया। जब भी हम कहीं दिन में संपर्क में व्यवहार में आ रहे हैं, हम कितना आसानी से परख सकते हैं कि ये माया आने वाली है। हाँ, तो जब भी संकल्पों में कुछ हलचल चल रही है या कुछ बात हुई, तो हमें फौरन समझ लेना है कि कुछ तो गड़बड़ हुई ना। इसी को बाबा ने बोला समझदार और शक्तिशाली, और उसे भगा दें पहले से ही, आने ही नहीं दें संकल्पों में। ज्ञान के किसी मनन चिंतन में स्वयं को बिजी करने। आपको भी माया आती है और भगाने में टाइम लगाते हो। शक्ति को देखकर दूर से दुश्मन भाग जाता है। अगर आ जावे फिर उसे भगाओ तो टाइम भी वेस्ट और कमजोरी की आदत पड़ जाती है। बाबा तो और भी महीन ले जाते हैं कि माया आए ही नहीं है, और हम शक्ति स्वरूप बनकर बैठे होंगे तो माया आएगी कैसे, डर के भाग जाएगी। बाबा ने बोला शक्ति को देखकर दूर से दुश्मन भाग जाता है। अगर आ जाए फिर उसे भगाओ तो टाइम भी वेस्ट और कमजोरी की आदत पड़ जाती है। कई बार बार बीमार हो तो कमजोर हो जाते हैं ना, या बार बार पढ़ाई में फेल हो तो कहेंगे यह पढ़ने में कमजोर है। ऐसे माया बार बार आए और वार करती रहे तो हार खाने की आदत हो जाएंगे, आदती हो जाएंगे वक्त, और बार बार हार खाने से कमजोर हो जाएंगे। इसलिए शक्तिशाली बनो। ऐसी शक्तिशाली आत्मा सदा प्राप्ति का अनुभव करती है।
युद्ध में अपना समय नहीं गवाती, विजय की खुशी खुशी मनाती है। तो कभी किसी बात में कमजोरी ना हो, कुमार बुद्धिशाली में। अगर कुमार बनने से बुद्धि बढ़ जाती है। कुमारों को एक ही काम है, अपना ही जीवन है। उन्हों को तो कितनी जिम्मेवारियां हो जाती हैं। आप जिम्मेवारियों से स्वतंत्र हो। तो जो स्वतंत्र होंगे वह आगे बढ़ेंगे। बोझ वाला धीरे धीरे चलेगा। स्वतंत्र हल्का होगा, वह तेज चलेगा। तो तेज रफ्तार वाले हो, एक रस हो। सदा तीव्र अर्थात एक रस। ऐसा भी नहीं 6 मास बीत जाए, जैसे हैं वैसे ही चल रही है। इसको भी तीव्र गति नहीं कहेंगे। तीव्र गति वाले आज जो हैं, कल उससे आगे, परसों उससे आगे, इसको कहा जाता है तीव्र गति वाले। तो सदा अपने आप को शक्तिशाली कुमार समझो। ब्रह्मा कुमार बन गए, सिर्फ इस खुशी में रहे। शक्तिशाली नहीं बने तो विजय नहीं बन सकते। ब्रह्मा कुमार बनना बहुत अच्छा, लेकिन शक्तिशाली ब्रह्मा कुमार सदा समीप होते। अब के समीप वाले राज्य में भी समीप होंगे। अभी की स्थिति में समीपता नहीं, तो राज्य में भी समीपता नहीं। अभी की प्राप्ति सदा की प्रारब्ध बना देती है। इसलिए सदा शक्तिशाली। ऐसे शक्तिशाली ही विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। कुमारों में शक्ति तो है ही, चाहे शारीरिक शक्ति, चाहे आत्मा की। लेकिन विश्व कल्याण के प्रति शक्ति है। यह श्रेष्ठ विश्व को विनाशकारी बनाने के कार्य में लगाने की शक्ति है। तो कल्याणकारी कुमार हो ना, कल्याण करने वाले नहीं। संकल्प में भी सदा सर्व के प्रति कल्याण की भावना हो। स्वप्न में भी कल्याण की भावना हो। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ शक्तिशाली। कुमार शक्ति द्वारा जो सोचे वह कर सकते हैं। जो वही संकल्प और कर्म दोनों साथ साथ हो। ऐसा नहीं संकल्प आज किया कर्म पीछे। संकल्प और कर्म एक हो और साथ साथ हो। ऐसी शक्ति, ऐसे शक्ति वाले ही अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। तो सदा सेवा में सफल बनने वाले हो या कभी खिट खिट करने वाले हो, मन में कर्म में आपस में सब में ठीक, किसी में भी खिटखिट ना हो। सदा अपने को विश्व कल्याणकारी कुमार समझो। तो जो भी कर्म करेंगे उसमें कल्याण की भावना समाहित होगी। अच्छा, फंक्शन ऐसे याद पे पढ़ लेते हैं बाबा का। ऐसे सदा स्वराज्य अधिकारी, अलौकिक तिलकधारी, ताजधारी, प्रकृति को दासी बनाने वाले, 5 दुश्मनों को सेवाधारी बनाने वाले, सदा बेफिक्र बादशाह, रूहानी फक्र में रहने वाले बादशाह। ऐसे बाप समान सदा के विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपको भी दिल जान से प्रेम से बहुत बहुत याद प्यार। गुड मॉर्निंग।
थैंक यू। तो अभी हम सभी साइलेंस में रहेंगे, फिर अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। तो अभी सभी लोग शेयर करें हैंड रेस करके, एक एक। तो बाबा ने क्या क्या बातें बताई। ओम और शांति। जी जी जी, उर्मिला सिस्टर शेयर। ओम शांति। जी जी बोलो। बाबा ने कहा, पहले बाबा ने बोले सेवाधारी यानी सेवा के मौज में रहने वाले। सेवा से खुशी मिलती है। सेवा और बाप दादा की याद से शरीर और मन भी तंदुरुस्त रहता है। बाबा कहते हैं अन्य आत्माओं को भी मौज यानी खुशी का अनुभव कराना, चलते फिरते यानी उन्हें वरदान देना। रास्ते की सफाई के सेवाधारी, रास्ते के सफाई के सेवाधारी को कहे कि आपकी सेवा बहुत बड़ी है, नहीं तो हम कितने गंदगी में रहते थे, तो बहुत खुश होते हैं। ये भी पुरुषार्थ है और सेवा है, ऐसे मैं सोचती हूँ। ओम शांति। जी थैंक यू। जी रोहिणी सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हम माया जीत प्रकृति जीत बच्चों से, जो कि हम सेवाधारी हैं, तो बाबा कहते कि मैं सेवाधारी आत्मा, सदा मौज में रहने वाली, सदा याद की मौज और सदा सेवा की मौज में रहने वाली। तो सदा खुशी का अनुभव होता रहे, खुशी में हम नाचते रहें और पाँव जमीन पर ना लगे, हम उड़ते स्वरूप में हल्का रहकर सदा खुशी में। और मुझे देखकर कोई मूंझा हुआ व्यक्ति भी आए, कोई उदास व्यक्ति भी आए चिंता में, तो वो भी मुझे, मेरी खुशी को देखकर वो भी खुशी में लीन हो जाए और मैं उसे उसकी चिंता से छुड़ाकर उसे मौज में ले आती हूँ। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि जो खुशी में रहता है वो तन मन से हेल्दी रहता है और सदा उड़ती कला में रहता है। और फिर बाबा ने वरदान दिया है सदा खुद पे अटेंशन, मुझ आत्मा का मुझ पे अटेंशन रहे कि मैं सदा मौज में खुशी में हूँ और जीवन मुक्त हूँ, सदा फ्री, हर चिंता से, हर इच्छा से फ्री, और दृढ़ निश्चय में कि मैं सफलता की अधिकारी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और आज के टाइम में मनसा सेवा, ये एक बेहद की सेवा मुझे करते रहना है। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर प्रकाश और शक्ति मुझे फैलाते रहना है, हर आत्मा को ईश्वर के कांटेक्ट में, ईश्वरीय प्रेम में लाना है। ओम शांति। थैंक यू रोहिणी सिस्टर। जी अर्चना सिस्टर आप शेयर।
ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जब जीवन में हम नॉलेज को धारण करते हैं तब वो नॉलेज एक शस्त्र बन जाता है, और जो शस्त्रधारी होंगे तो वो शक्तिशाली होंगे। तो बाबा ने एक एग्जाम्पल भी दिया है मिलिट्री का, कि मिलिट्री वाले शक्तिशाली किस आधार पर होते हैं, क्योंकि उनके पास शस्त्र होते, बंदूकें वगैरह, तो वो स्वयं को निर्भय अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से हमें भी जब नॉलेज को जीवन में धारण करेंगे तो नॉलेज ही हमारे लिए शस्त्र बन जाएगा, और जो नॉलेजफुल होगा वो जरूर पावरफुल होगा। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने शेयर करा। बाबा ने तो हमें बताया, आपने भी अटेंशन दिलाया, थैंक यू। जी, नमिता सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा सच्चे सेवाधारी अर्थात सहज सफलता अनुभव करने वाले अनुभव करते हैं और कराते भी हैं। अपने निश्चय बुद्धि से बाबा से विशेष वरदान लेकर निरंतर बाबा के याद में रहते हैं और खुद अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं। तो अपने ऊपर अटेंशन सदा रखते हैं, तो अपने चेकिंग पे अटेंशन रखते हैं, चेकिंग करते हैं, और परिवर्तन परिवर्तन खुद को भी परिवर्तन कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं वो मास्टर दाता बनकर सफलता प्राप्त भी करते हैं। जानो मास्टर वरदाता की बच्चा मास्टर दाता ऐसे अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं जो आत्माएं सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखते हैं वह सदा खुद को शक्तिशाली अनुभव करते हैं, और जो संकल्प करते हैं उसको कर्म में लाते हैं और अनेकों का कल्याण भी करते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, बाबा कह रहे सम्मेलन का अर्थ है सम्मिलन। तो जो इस सम्मेलन में आने वाले हैं उन्हें बाप समान नहीं तो अपने समान निश्चय बुद्धि तो अवश्य बनना है। जो भी आए कुछ बनकर जाए, सिर्फ वह बोलकर न जाए। ओम शांति। जी, आशा देवी सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, क्लियर है। आज बाबा ने ब्रह्मा कुमार और उसके पैरेलल में शक्तिशाली कुमार इस तरह से कहा है कि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां मेरी इस तरह से आप बन तो गए हो, लेकिन शक्तिशाली कुमार और कुमारी बनो। तो शक्तिशाली कुमार के लिए बाबा ने कहा है कि वो रचता को भी जानता है, रचना को भी जानता है, साथ साथ में बाबा माया के जो अलग अलग रूप हैं, किस तरह से माया आ जाती है और आकर हमें हमारे कार्यों के बीच में अड़चन बन जाती है, ये भी बाबा ने बताया कि ये इस तरह से कुमार इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो बाबा ये नॉलेजफुल है, मतलब वो समझदार हैं। तो समझदार जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको बीमारी आने के पहले ही ये पता चल जाता है कि बीमारी आने वाली है, और उसको उसके पहले ही वो ठीक कर देते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि इसलिए माया बार बार आए और वार करती रहे और फिर आप उसको भगाओ। तो इस तरह से माया आएगी, वार करेगी, तो उसमें कुछ समय जाता है और उसमें हार खाने की मार्जिन बन जाती है। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए हार खाने वाले कमजोर ना बनो, आप शक्तिशाली बनो। और बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी यानी शक्तिशाली अगर है तो विजयी भी है, और फिर वो स्थिति में भी बाबा के समीप रहेगा। विजयी कुमार है, शक्तिशाली कुमार है, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे शक्तिशाली भी विश्व कल्याणकारी भी बन सकते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तो हमें भी निरंतर अपने को शक्तिशाली बना के रखना है ज्ञान से और अपनी धारणाओं से। नॉलेज को, जैसे बाबा ने बोला, जीवन में धारण करना और नॉलेज को शस्त्र बना देना। तो शक्तिशाली के आगे माया आएगी नहीं, भाग जाएगी। शक्ति को देखकर दूर से दुश्मन भाग जाता है, ऐसा बाबा ने बताया है। बाबा हमें ऐसा ही बना रहे हैं। जी, थैंक यू।
जी अरुणा सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। बच्चे गीत गाते हैं और बाप दादा दिल की आवाज सुनते हैं, तो निश्चय है तो विजय हुई पड़ी है। सेवादारी की यही परिभाषा है। सम्मेलन का अर्थ है सम्मिलन, अर्थात कुछ बनकर ही जाना है। ये बाप का घर है, जो लेना है तो यह स्थान में लेते हैं। दाता बनकर देना भी है, हर एक का लक्ष्य हो ये। बाबा ने आज नॉलेजफुल अर्थात रचयिता को भी जानने वाला, पावरफुल जरूर हो। नॉलेजफुल आत्मा पहले से ही जानते हैं, माया आने से पहले ही जानने से और भगा देते हैं, दूर से ही भगा देते हैं, यानी टाइम सफल होता है और महावीर बनते हैं, कमजोर नहीं। ऐसे पावरफुल यानी शक्तिशाली, तीव्र गति यानी एक रस स्थिति, संकल्प बोल और कर्म सदा बाप समान रहता है। ओम शांति। ओम शांति। जी जी भाई सब शेयर कीजिए। हाँ जी, जो है आज कल का मुरली का कुछ कुछ बैलेंस था। मतलब कल का मुरली में बाबा ने बहुत बढ़िया बात किया है, जो हम मुरली को रिवाइज करें तो पता चल रहा है कि तो सबसे पहले बाबा ने बोला जो संपूर्ण बनने के लिए बाबा ने क्लियरली बोला, अध्याय जो है 18 अध्याय है गीता की देखा गया तो उसमें बाबा ने 18 चीज मैंने थोड़ा मंथन किया। सबसे पहले बाबा ने बोला माया जीत बनना, सबसे पहले हमें मायाजीत बनना है। उसके बाद बाबा ने उसी में ये बाद में बोला इंद्रिय जीत। उसके बाद में बाबा ने बोला है कि प्रकृति जीत और स्वराज अधिकारी। स्वराज अधिकारी में सबसे पहले हमारी हर बात मन में आ जाता है, बुद्धि से निर्णय करता है, प्लस उसका संस्कार बनकर बाबा ने पिछले दिन बोला संस्कार को भी बदली करना है और मनसा सेवा। तो मतलब हमारी जो 5-15 जो हो रहा है, जैसे माया जीत, इंद्रिय जीत और प्रकृति जीत, इस 15 को जीतने के बाद ये तीनों मन बुद्धि संस्कार को जीत लिया तो आप संपूर्ण हो। 18 अध्याय हर जगह पर है। बाबा ने भी 18 तारीख को शायद ये छोड़ा। ये सारा कनेक्शन हम थोड़े से मन में रखा तो ऑटोमेटिकली हमारा सेवा हो जाता है बाबा के साथ और अपना संपूर्णता के नजदीक पहुंच सकता है। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। बहुत अच्छा। जी थैंक यू। तो अभी पोल भी चेंज हुआ है, एक सभी लोगों ने पार्टिसिपेट करा हाँ, होगा। हाँ। फिर से जरा एक लास्ट जी में एक जी लाइन बोलूंगी कुमारों के जी लिए जो सिस्टर। बाबा। हाँ, हाँ भाईजान जी शेयर रह गया कीजिए पोल सावित्री का सिस्टर आप। हाँ। नहीं, पोल जो और कुमार होते हैं ना, कुमार, बाबा बोलते हैं कि कुमार ज्यादा प्रिय किस माया को भी कुमार मतलब ज्यादा प्रिय होते हैं, इसीलिए आज बाबा ने कुमारों के लिए जो बताया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर बाबा ने जो ये समझाने दिया, इशारे दिए, तो यहाँ हमें कहीं भी माया में फंसना नहीं है। ओम शांति। जी थैंक यू सिस्टर। तो रीलॉन्च भी करा है पोल, अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाया तो दोबारा भी करें। और एक विशेष सूचना है कि शनिवार को एक स्पेशल क्लास रखा गया है हम सबके लिए, शाम को 8:30 से 9:30 के सेशन में, 26 जुलाई में, कल शाम को। जिसमें विषय है मनमोहिनी दीदी जी के 7 अंग संग का अनुभव, और वक्ता है बीके पुष्पा माता जी, नासिक महाराष्ट्र। तो सभी लोग सबको अपने ग्रुप्स में शेयर भी करें, अपने संपर्क में ब्राह्मण परिवार में। और सबके पास ग्रुप में ये मैसेज आया भी होगा और चैट विंडो पर भी मैसेज भेजा है। तो सभी लोग, ऐसा स्पेशल क्लास जो हम लोगों के लिए रखी जाती है, विजीत भाई जी और प्रफुल्ल भाई जी कोऑर्डिनेट करते हैं, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा समय से ना।
इसी लिंक तो पर हम क्या? भी जी इसी लिंक पर, यहाँ पर ही क्या? इस लिंक हाँ पर? जी, हाँ इसी लिंक पर होगा 8:30 से 9:30 ओम शांति। शाम। आज ही है इसी लिंक पर, आज ही 26 तारीख का हाँ भाई जी। सॉरी, जी जी आज ही सैटरडे है, सॉरी आज मैं कल बोल रहा था, आज ही है शाम को। जी थैंक यू शेर सिंह भाई जी, करेक्ट करने के लिए। आज ही शाम को ये क्लास है। जी तो आगे बढ़ते हैं। तो आज होमवर्क में ये भी ले सकते हैं, बाबा ने जैसे बोला है कि बाबा ने विदाई के समय गीत सुना ना, और बाबा ने बोला, बाबा ने वरदान भी दिया कि अभी जैसे अभी स्नेह में समाये हो, ऐसे सदा समाये रहो। बाप दादा तो हर बच्चे के दिल के गीत तो सुनते ही रहते हैं। तो हम भी ये ध्यान रखें कि हमारा बाप दादा हमारे दिल के गीत सुनते रहते हैं, तो हम भी बाबा की याद में रहें, ऐसे ही सारा दिन स्नेह में समाये रहें। बाबा ने बोला है जैसे अभी समाये हो, ऐसे ही सारे दिन स्नेह में समाये रहो। बाबा ने तो सदा के लिए बोला है। और ये याद रखें कि अभी तो संगम युग है, तो अभी क्या है, मिलन मनाने का समय है। वियोग का समय तो समाप्त हो गया है, अभी तो पूरा ही मिलन मनाने का समय है। सिर्फ नज़ारे बिलिंग बदलते हैं, कभी व्यक्त में, कभी कभी अव्यक्त में। तो अव्यक्त मिलन तो हम अभी भी मना सकते हैं बाबा के संग, बाबा सारे दिन हमारे साथ ही हैं। तो ऐसे ही बाबा के स्नेह में सारे दिन समाये रहें। तो अभी जैसे बाबा ने हमें लाइट हाउस माइट हाउस बनने के लिए इशारा भी दिया आज, तो अभी यही अभ्यास करेंगे मेडिटेशन योग में। जी तो मैं ब्राह्मण आत्मा मस्तक मणि में जगमगा रही हूँ, और अपना परिष्ठा शरीर धारण कर उच्छली में फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा के संग, बाप दादा के सम्मुख सूक्ष्म वतन में मैं ज्योति बिंदु आत्मा प्रकाश बन जाऊं। लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, बाबा से अपार शक्तियां मुझ फरिश्ते में समा रही हैं। बाबा के साथ मैं कंबाइन फरिश्ता रूप में लाइट हाउस माइट हाउस बन पूरे ब्रह्मांड में ग्लोब पर लाइट और माइट के वाइब्रेशंस फैला रहे हैं। बाप दादा और मैं आत्मा कंबाइंड पांचों तत्वों को, विश्व की हर आत्मा को, ये शक्तियों के वाइब्रेशंस
पहुंच रहे हैं। एक मिनट के लिए स्थित हो जाएंगे इसी स्थिति में, लाइट हाउस माइट हाउस। जी, ओम शांति। तो शाम को सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा में क्लास में, स्पेशल टॉक में, और विशेष अनुभवों का लाभ लीजिएगा। कल मिलते हैं फिर दोपहर पर भी। सभी का दिन मंगलमय हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबा की याद पे। थैंक यू। ओम शांति, सभी को ओम शांति। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा का। प्रिया बाबा दादा, ओम शांति। प्रिया थैंक नॉलेज यू बाबा। पावरफुल आत्मा ओम ही शांति। शुक्रिया हैव ए गुड डे बाबा, टू ऑल। शुक्रिया।